तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए। रात 8 बजे तक इस बार जो आंकड़े आए हैं वो 85% 85% हैं, जिसमें अंतिम आंकड़ा जारी होने में फेरबदल जरूर हो सकता है। मौजूदा डेटा के आधार पर पिछली बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत यहां भी बढ़ा है। आपके सामने डेटा ध्यान से देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के निर्वाचन आयुक्त से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल और तमिलनाडु में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है। बंगाल हो या तमिलनाडु, वोटिंग का यह पैटर्न और वोट प्रतिशत बढ़ने के मायने क्या, यह तो सबसे बड़ा सवाल है ना। आप सभी जानना चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता बरकरार रहेगी या सरकार बदल जाएगी। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस बंगाल पर है। टीएमसी इसे बीजेपी बनाम बंगाल चुनाव बता रही है, जबकि बीजेपी बदलाव का दावा कर रही है। बंगाल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और इसका इंपैक्ट समझने के लिए हमें राज्य के चुनावी इतिहास को समझना होगा। देखिए जरा, 1972 में जब अंतिम बार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, तब पार्टी को लगभग 61% वोट मिले। उस साल कांग्रेस ने 280 में से 216 सीटें जीती थीं। 5 साल बाद 1977 में जब पहली बार लेफ्ट को स्पष्ट बहुमत मिला, उस साल मतदान प्रतिशत 56 था, 56% से थोड़ा सा ज्यादा। तब लेफ्ट ने 294 में से 180 सीटें जीती, यानी लगभग 5% कम मतदान के बावजूद सत्ता में बदलाव हुआ। 2011 में जब लेफ्ट सत्ता से बाहर हुआ और पहली बार टीएमसी की सरकार बनी, तो उसे 84% वोट मिले थे, जो 2006 की तुलना में लगभग 2.5% ज्यादा थे। ममता बनर्जी को 184 सीटें मिली। बंगाल के चुनावी इतिहास से तो लगता है कि वहां कम मतदान होने पर भी सरकार बदली है और ज्यादा मतदान होने पर भी। इसीलिए मतदान प्रतिशत के आधार पर ट्रेंड समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस बार एसआईआर के बाद पहला चुनाव है, इसलिए हर कोई अलग अलग कयास लगा रहा है। बंगाल में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावड़ा में मौजूद बेलूर मठ गए। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, जहां वो दक्षिण 24 परगना में रैली खत्म करने के बाद पहुंचे। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की पूजा की, मठ के लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने यहां की अपनी पिछली यात्राओं को याद किया, जिससे उनका बचपन से ही गहरा जुड़ाव रहा था। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी पार्टी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोलकाता में आज वो बीजेपी दफ्तर में बने चुनाव वॉर रूम में भी गए। वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की और चुनाव वॉर रूम का जायजा लिया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने आरामबाग इलाके में रैली की। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं टीएमसी का दावा है कि बंगाल की जनता बीजेपी के खिलाफ वोट कर रही है। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आरामबाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का। As the people of Bengal, they have made up their mind to give a befitting reply to this anti-Bengal and anti-Bengali Bharatiya Janata Party. So the people of Bengal, the entire voters, they have stood in the queue, making their mind to make Mamata Banerjee the Chief Minister for the 4th consecutive time. 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। Out of 152 seats, we are going to win at least 125, and that will go up to 133 to 135. So it is a clear winning indication. We are confident about that. मुझे लगता है कि ये एसआईआर की एक असर है। ऐसा तो है, सत्ता विरोधी लहर है, उसके साथ साथ एसआईआर का भी एक असर है इसमें। लेकिन आज की तारीख में जब तक चुनाव देने के लिए जो व्यवस्था किए गए हैं, उसमें लोग तो भाग ले सकते हैं। मतलब गुंडागर्दी कम हो रहा है, इसमें अच्छा लगता है।